में भाजपा महापौर प्रत्याशी चयन पर असमंजस की स्थिति की वजह से अब लखनऊ के बाद दिल्ली में मंथन हो रहा है। भाजपा से 54 प्रत्याशियों ने अपना दावा किया है। स्क्रीनिंग कमेटी भी असमंजस में पड़ गई है। 54 प्रत्याशी मेरठ से भाजपा का टिकट प्राप्त करना चाहते हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं महापौर पद के लिए, और इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी असमंजस की स्थिति में आ गई है। क्या करें, किसको टिकट दें, किसको न दें, क्योंकि 54 प्रत्याशी एक बड़ी संख्या है। मेरठ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसीलिए लखनऊ के बाद अब दिल्ली में भी मंथन शुरू हो गया है। मेरठ वैसे भी फिजिकल डिस्टेंस जो है, इसकी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस लखनऊ से ज्यादा है और दिल्ली से कम है, तो अब लखनऊ के बाद दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। 54 प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं मेयर पद के प्रत्याशी बनने के लिए भाजपा से, और इसीलिए यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और अब लखनऊ के बाद इस पर दिल्ली में भी मंथन शुरू हो गया है। मतलब क्षेत्रीय नेतृत्व के अलावा अब केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर मंथन कर रहा है कि मेरठ से किसको उम्मीदवार बनाएं। सनुज शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो इस स्थिति को और बेहतर हमें बताएंगे कि अब क्या हो सकता है यहाँ पर। सनुज, पहले तो ये बताएं कि मेरठ से वो कौन से टॉप कैंडिडेट हैं जो कि वाकई कैंडिडेट बनना चाहते हैं, बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं और जिन पर नेतृत्व विचार कर रहा है। हाँ, देखिए, ऐसे जो करीब 5 नाम हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला नाम है पूर्व मेयर हरिकांत अहलूवालिया का, और जो कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष हैं बीना वाधवा, उनका दूसरा नाम है। इसी के साथ सुशील गुर्जर हैं, वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। इसी के साथ ही कई और भी ऐसे दावेदार हैं कि जो अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन ये है कि जो 54 दावेदारों ने दावा ठोका है, उनमें से पहले 24 लोगों के नाम, फिर 18 लोगों के नाम, लेकिन फिर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई। इसलिए अब दिल्ली में इस बात पर जो मंथन है, वो दिल्ली में इस बात पर मंथन किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख के बाद कभी भी वहां दिल्ली से ये प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो हो सकती है कि आखिर मेरठ में महापौर सीट पर कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में बाजी मार कर ले गया और कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो इसमें पीछे रह गए हैं। तमाम दावेदार हैं, कुछ मंत्रियों के करीबी हैं, कुछ विधायकों के करीबी हैं, कुछ जो तमाम और संगठन है उनके करीबी हैं। सब लोग पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक तस्वीर हल्की हल्की जरूर साफ हो रही है, चूंकि यहाँ मेरठ में जाट प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या पंजाबी को उतारा जाएगा, इस पर भी एक मंथन चल रहा है। चूंकि यहाँ समाजवादी पार्टी ने यहाँ अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को चुनाव मैदान में उतार दिया है, और कांग्रेस की बात करें तो नसीम कुरैशी को मैदान में उतार दिया है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने ऋचा सिंह को मैदान में उतार दिया है। अभी बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हो सकता है कि बसपा जब अपने पत्ते खोले तो उसके अनुसार बीजेपी अपनी रणनीति बदल के कि आखिर किसको, हालांकि चर्चा चल रही है कि जो बसपा है वो यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेल सकती है, और अगर ऐसे में बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेला तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा को फिर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन से ऐसे प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतारा जाए कि जो यहाँ पर जीत बन जाए। क्योंकि पिछली बार की अगर बात कर लें तो पिछली बार यहाँ बीजेपी ने पूरी घेराबंदी की थी, लेकिन बसपा की जो सुनीता वर्मा है वो बाजी मार कर ले गई थी। हालांकि बाद में वो साइकिल की सवारी करने लगी। लेकिन इस बार देखना ये होगा कि यहाँ मेरठ नगर निगम की जनता का जो मूड है हर कोई नहीं भाप सकता। दावे नेता बहुत करते हैं, लेकिन जनता का मन टटोलने में कहीं ना कहीं कई बार पीछे रह जाते हैं। 3 बार यहाँ पर बीएसपी जीत चुकी है और 2 बार यहाँ बीजेपी जीत चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या बीएसपी चौथी बार जीतेगी, क्या बीजेपी तीसरी बार जीतेगी, या इस बार समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कौन इनमें से जीतेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ का जो सियासी रण है वो बेहद घमासान होगा, और यहाँ की जनता आखिर किसका विजय तिलक करेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है, अब हम प्रयागराज चलेंगे और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।